Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। कच्ची सड़क ने बरसात में लोगों की बढ़ाई परेशानी। राजस्व वसूली के बावजूद नगर निगम नहीं दे रहा है ध्यान। नागरिक सुविधा से लोग हो रहे हैं वंचित। तीसरी में जमीन विवाद में ससुराल में बसे साढ़ू में तकरार, जमकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए घायल। परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन ने की प्रेस वार्ता। जनसंख्या नियंत्रण पर दिया जोर। बेंगाबाद में छात्राओं के बीच वीडियो, निशा कुमारी ने की साइकिल का वितरण। छात्राओं में खुशी का माहौल। वीडियो ने छात्राओं को नियमित स्कूल आने की कही बात। गिरिडीह में बिना आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों का निर्माण की चर्चा होती रहती है, लेकिन आबादी वाले इलाके आज भी बिना सड़क के हैं, जिससे बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 पवित्र हॉस्पिटल के पास की सड़क कच्ची रहने के कारण बरसात में लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बारिश होती ही कच्ची सड़क में जल जमाव हो जाता है, जिसके बाद लोगों को घरों से भी निकलने में दिक्कत हो जाती है, जबकि इस इलाके के लोगों से नगर निगम होल्डिंग टैक्स के रूप में राजस्व की वसूली करती है। इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने गिरिडीह नगर निगम और जिला प्रशासन से कच्ची सड़क को पीसीसी करवाने की मांग की है, ताकि बरसात के दिनों में स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। चांदनी करतो तो चांदनी केला आमच्याकडे डवली मागून जेवण करायचं लागू करा ये पावित्री हॉस्पिटल है, बगल में है। पेशेंट लेके जब भी आता है बराबर पानी भरा हुआ रहता है। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें पानी पड़ता है। उसमें बगल में रूम घर हम लोग का है, पानी घर में घुस जा रहा है और कोई प्रशासन, कोई वहाँ का जो है आपका वार्ड परिषद या कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है और बराबर मतलब कि सबको परेशानी होता है। देखिए पानी बरसात होता है तो जैसे मकान की तरफ से चढ़ के पार होते हैं, कोई तरह से बहुत दिक्कत होता है। और जैसे पानी भर जाता है, पूरा गड्ढा हो जाता है, तो पार होने में बहुत दिक्कत होता है। और गाड़ी जो है पलटी मार देता है। यही कहते हैं यार क्या करें। तो चाहते क्या है आप लोग? अभी इसको रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। आवेदन दिए हैं क्या अभी आप कभी आप लोग रोड को मरम्मती को लेकर या बनाने को लेकर? नहीं, अभी नहीं। कोडरमा जिले के कटिया गांव में भीड़ के दौरान मौलाना शहाबुद्दीन की हत्या मामले का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में भी हत्या के इस घटना का
मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है। मंगलवार की शाम घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर पचम्बा में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवकों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। मौके पर युवा अपने अपने हाथों में स्टॉप मॉब लीचिंग की तख्तियां लेकर विरोध करते नजर आए। मौके पर सनी रेयान, कुमार रावल, नौसाद आदिल आदि मौजूद थे। इधर से पीछे करवाऊं मैं ना गामा थाना परिसर में बुधवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गामा वीडियो महेंद्र रविदास ने किया। बैठक में गामा सीओ अविनाश रंजन, एसआई प्रवेश चौधरी, पिक्कू सिंह भी उपस्थित हैं। बैठक में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही सरकार द्वारा जारी नियम का पालन करने का दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। बैठक में पूर्वी जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, अमित कुमार, मुखिया प्रतिनिधि कांग्रेस यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हाई कुमार, मरगूब आलम, नागेश्वर यादव आदि लोग उपस्थित थे। ससुराल में बसे दो साढ़ुओं और परिवार सदस्यों के बीच जमीन विवाद को लेकर बुधवार को जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के इस मामले में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हो गए। मामला तीसरी प्रखंड मुख्यालय का है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय के रहने वाले विकास दास और सुनील रविदास दोनों आपस में साढ़ू हैं। दोनों अपने ससुराल तीसरी में ही बस चुके हैं। वहीं इन दोनों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पंचायती भी हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बुधवार को जमीन की बात को ही लेकर दोनों के बीच तू मैं हुई, जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते इस लड़ाई में दोनों परिवार भी कूद पड़े। मौके पर जमकर लाठी डंडे व ईंटें चली। मारपीट में एक पक्ष के विकास दास, उसके पिता सत्यनारायण दास और मां लक्ष्मी देवी घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से सुनील रविदास भी घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी चंदन व अंकेश ने इनका प्राथमिक उपचार किया। वहीं सत्यनारायण दास की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट के इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्षों ने इसकी जानकारी तीसरी पुलिस को दी है। पुलिस जांच में जुटी है। विकास कुमार दास, हम तीसरी के रहने वाले हैं।
सुनील रविदास, संजय रविदास और गुल्ली रविदास का कहना है कि अगर जगह ज़मीन को नहीं छोड़ेगा तो तुम लोग को गोली से मार देंगे 2 दिन के अंदर। और हम लोग मेरा मार करके हालत ख़राब कर दिया और धमकी दिया है जान से कि नहीं छोड़ेगा ज़मीन तो तुम लोग को 2 दिन के अंदर गोली से सब परिवार को जान से मार देंगे, पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे। इस तरह को हम लोग का जान का रक्षा कौन करेगा? इसी तरह बोल रहा था। कब से है ये लड़ाई? ये लड़ाई हम लोग का चल रहा है। तो हम लोग मुखिया जी से आज बातचीत हुआ, पंचायत समिति लालू यादव से और जानकी मुखिया से आज रानाडी में बात हुआ कि हम लोग पंचायत के लिए 2025 अप्रैल में डेट इसी निर्धारित है। तो मुखिया जी बोले ठीक है, हम बोल दिए हैं अगला को तुम लोग इसी पंचायत के लिए। इसके बावजूद भी हम लोग माँ आंगनबाड़ी सेविका है, वो आ रही थी रास्ते में, सादे यादव के स्कूल के पास रोक करके धक्का मुक्की किया वहाँ से और धमकी दिया कि तुम लोग को चलो आज तुम लोग को गोली मार देंगे। तो माँ पापा जब आया तब हम नहा रहे थे उस टाइम तीसरी में अपने घर में, तो आया जल्दीबाजी में तो खोला कि गेट बंद करो, सारा गेट बंद करो, गोली मार देगा। नाम है आपका? गुल्ली रविदास। कैसे हुआ ये लड़ाई? सुनील यार नाना डिसनी अरे वो सर नहीं सब लेता कि रास्ते में बोला बोली भले तकर बाद विकास जब एले तो अपन अंगनवा से हमारे शिशुआ धराधन पूरा लाले मुखिया बने और हमने कोई लड़ा झगड़ा जानबे ना करिए। तो देखो ये नीचे एले तब मारा पट्टी भले तो हम ऊपर से नाम होइए तब देखो ये जो सुनील गिरल हो और वह गिरल हो। ये लड़ाई पहले भी किसी बात को लेकर है? उस जगह जमीन के बाद बोला बोली पहले चल रहा है, मारपीट पहले ना भेल लेकिन सना फदारी भेल है पहले से। पंचायती भी हुआ है पहले? पंचायती भी हुआ है, पंचायती मानबन करता है। 2 बार पंचायत बैठाया, सो पंचायत नहीं माना, उल्टी पंच चला गया। मुखिया को भी दिए खबर दिए कि हम लोग को निर्णय करा दीजिए, तो मुखिया भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। मैं बोला है कि अपना हिस्सा जो देगा तुम मत जो। जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्या भारतीय सभ्यता व संस्कृति को बचाना जरूरी है विषय पर इंटर+2 विद्यालय व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच तर्क वितर्क भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के 6 महाविद्यालय व 11+2 विद्यालयों के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर SP सिंह, कबीर आश्रम की साध्वी गीता बहन, पूर्व प्रधानाध्यापक उदय शंकर उपाध्याय, नील रतन खेतान मौजूद थे। वहीं अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज मौजूद रहे। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को तर्क के साथ रखकर इसके संरक्षण में आवश्यकता पर बल दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान BNS DAV पब्लिक स्कूल की छात्रा रिया कुमारी व द्वितीय स्थान पर गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह की श्वेता कुमारी को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 नगद एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 नगद दिया गया। जैसे आजकल क्या हो गया है, ये दलाली हो गया है। बच्चे इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, ये सब चीज दलाली है। और बच्चों को ध्यान देना है कि वेस्टर्न कल्चर से जो आपने अर्थात परब्रह्म परमेश्वर जो सभी प्रकार के गुण हैं, इस गुण से कई गुण की उत्पत्ति होती है तथा अगर इस गुण से गुण को निकाल दिया जाए तब भी यह गुण ही रहता है। इसी से मिलती जुलती हमारी संस्कृति है जो कि पूर्ण है। हमारी कल के एक बच्चे के पास 100-200 बच्चे अंडर में पढ़ाई करेंगे, अपना भविष्य को संवारेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जितना ही जरूरी हमारे देश के बॉर्डर में दुश्मनों से बचाने के लिए अनुकरण करना, अपने जीवन को साचा को लाना, बस इसी तरह से हम अपने संस्कृति और सभ्यता को बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल के एक बच्चे के पास 100-200 बच्चे अंडर में पढ़ाई करेंगे, अपना भविष्य को संवारेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रतियोगिता के बाद जज के रूप में आए डॉक्टर SP सिंह, साध्वी गीता बहन जी व नील रतन खेतान तथा राजकुमार राज आदि ने भी अपने विचारों को रखते हुए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है
प्रतियोगिता के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में अपने सांस्कृतिक व सभ्यता के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनमें वाक क्षमता का विकास करना है। आज दिनांक 10/7/2024 को GD बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाना जरूरी है, इस विषय पर वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें गिरिडीह जिले के जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबों ने भाग लिया और इस विषय पर सबों ने अपने बढ़ चढ़ करके विषय को रखा। यहाँ तक कि मधुपुर से भी, जो मधुस्थली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स लोग आए थे। और ये जो प्रतियोगिता है, इसका जो नियम था, इसमें क्या था कि सभी स्कूल से मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं और बच्चों का जो एज लिमिट्स था वो 16 से 25 वर्ष था और मैक्सिमम ये 5 मिनट का इसमें टाइमिंग रखा गया था। आप इस पर अपना बात को रखें और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और पूरी उत्तेजना के साथ अपनी बातों को रखा। ये कार्यक्रम जितने भी यहाँ मुख्य अतिथि जजेज आए हुए हैं, जज के रूप में डॉक्टर सतीश्वर सिन्हा, कबीर ज्ञान मंदिर की गीता बहन जी, इसके अलावे उदय शंकर उपाध्याय जी, जो कि एक गिरिडीह के जाने माने कवि के रूप में जाने जाते हैं, इन लोगों ने जज की भूमिका निभाई और गेस्ट के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अर्नव समानता के साथ साथ अध्यापिका वंदना चारसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, गुलाब हसन अख्तर, प्रधानाध्यापक आरगो चटर्जी, आनंद पांडे, अरविंद कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, अशोक पटेल, अमित कुमार, पंकज गुच्छैत, वरुण मिश्रा इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, DPM प्रतिमा कुमारी और महिला चिकित्सक डॉक्टर रेखा झा ने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता की। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि भारत के 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रजनन दर 2.1 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जबकि झारखंड का कुल प्रजनन दर 2.3 है, जो राष्ट्रीय औसत दर काफी अधिक है। बताया कि राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान दिया गया है। अभियान के दौरान पूरे राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना एवं उपलब्ध साधनों को प्रत्येक योग्य दंपति तक पहुंचाना है। शादी के बाद 2 साल का अंतर, 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर तथा 2 बच्चों के बाद अस्थायी विधि अथवा लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले अस्थायी विधि जैसे IUCD, अंतरा आदि के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाना है, जिसे मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। इस अभियान में मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी अस्पताल, सभी प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ अन्य विभाग जैसे शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परिवहन विभाग आदि को शामिल कर बेहद प्रचार प्रसार के साथ इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला तथा प्रखंड स्तर पर विशेष समारोह का आयोजन कर परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, सर्जन, सेवा प्रदाता तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मानित किया जाएगा। रैली है
छुट्टी वाला ही हो जाता है। तो ये जो हाँ, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाना आवश्यक होता है और इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता अभियान 2024 हमारे देश में चलाया जा रहा है और यहाँ आज का थीम है इस अभियान का विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन, हर दंपत्ति किसान। तो हमारे विभाग का यह उद्देश्य है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है प्रत्येक योग्य दंपत्ति तक पहुंचे और जो इसके लिए जिस तरह की सेवा लेने के लायक हैं, जो उनके लिए उपयुक्त सेवा है, वो हमारे विभाग द्वारा उनको ये सेवा प्राप्त हो। ये हमारा टारगेट है कि प्रजनन दर को 2 पर स्थिर रखना। कुछ राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमारे झारखंड में ये लक्ष्य अभी दूर है। यहाँ का प्रजनन दर 2.3 है और हमारा प्रयास ये है कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस लक्ष्य को जितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं उतनी जल्दी प्राप्त कर लें ताकि हम जनसंख्या पर एक नियंत्रण पाया जा सके। इसके अंतर्गत जो राज्य द्वारा हमें टारगेट दिया गया है वो मेल स्टरलाइजेशन का 60 है, फीमेल स्टरलाइजेशन 1300 है, इंटरवल आईयूसीडी 1200 है, पीपीआईयूसीडी 2000 है, पीएआईयूसीडी 50 है और इंजेक्टेबल्स का टारगेट 2000 है। इसके अंतर्गत कल एक कार्यक्रम उद्घाटन चैताडी में किया जाएगा। इसके पूर्व 27 से लेकर 10 तक एक जागरूकता अभियान सभी जगह सभी प्रखंडों में चलाया गया। 27 जुलाई से 10 अगस्त 27 जून से 10 जुलाई तक ना, 11 जुलाई से 10 अगस्त तक ये हमारा परिवार कल्याण माह चलेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग सारी सेवाएं देंगे और आज शाम में 5 बजे एक 5:30 बजे रैली निकाली जाएगी हमारे सदर अस्पताल से। आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से ये जागरूकता अभियान चले, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि उनको इसका लाभ लेना है और हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक गांधी प्रखंड के पंचायत फुलजोरी में मुखिया मुस्तकीम अंसारी के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता महिला जिला संगठन सचिव रेहाना खातून व संचालन जिला संगठन सचिव मोहम्मद मुस्तकीम ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, गिरिडीह जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रवानी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मोहम्मद आलम ने कहा कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट को जन जन तक पहुंचाने का काम झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों को करना है। उन्होंने कहा कि जब तक मानव शिक्षित और जागरूक नहीं होगा तब तक अपना हक अधिकार नहीं ले पाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि गिरिडीह जिला में संगठन को मजबूत किया जा रहा है और जिला में एक एक पंचायत में कार्यक्रम के माध्यम से मानव को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बैठक में सीता देवी, मालती देवी, रीता देवी, गीता देवी, कमवा देवी, मानव देवी, शकीना खातून, सजदा बीबी, फातिमा बीबी, बचिया देवी, गुड़िया देवी, सोनिया देवी, मोहम्मद सिराज अंसारी समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं।
हर जिला में जो जिलाध्यक्ष है, एक जिलाध्यक्ष महिला जो काजल कुमारी है, जो जिलाध्यक्ष होता है तो हमको 100 पदाधिकारी बनाना है, महिला को 100 पदाधिकारी जिला का बनाना है। हर प्रखंड में 2 होगा, प्रखंड अध्यक्ष महिला के लिए प्रखंड अध्यक्ष, तो इसमें भी 50 पदाधिकारी महिला का होगा प्रखंड में, हर प्रखंड में, और 50 पुरुष का होगा पदाधिकारी। और हम लोग एक गाँव जाकर के उसको हर अधिकारी और लोग लड़ाई हम लोग कर रहा है मुखिया के द्वारा चुने या जिला के द्वारा चुने या स्कूल में चुने या आंगनबाड़ी में चुना जा रहा है, जरा हर अधिकार को देने का काम संगठन के माध्यम से। और है जब आप जाइएगा किसी पदाधिकारी के पास, थाना गए या ब्लॉक गए, बोलिएगा कि हम राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट थाना का अधिकार। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले फुलजोरी पंचायत के माननीय मुखिया जी के आवास में एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक के हमारे महिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी के द्वारा हम लोगों ने ये ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं और अधिक से अधिक इसमें जोड़ने का भी प्रयास किए हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा, हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए हैं और अपना अपना जो अधिकार है, गरीब, बेसहारा और दबे कुचले लोगों को अपना अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हर पंचायत में, ये गांडे प्रखंड हो या बेंगाबाद प्रखंड हो या गिरिडीह जिला के तमाम प्रखंड में या प्रदेश के सभी जिला में अपना संगठन को मजबूत बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारा प्रयास जारी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं एक दूसरे को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट को जानकारी देने का प्रयास करें, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, यही हमारा उद्देश्य है। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गांडे प्रखंड के फुलजोरी पंचायत में मुखिया मुस्तकीम अंसारी जी के आवासीय कार्यालय में महिला संगठन सचिव रेहाना खातून और जिला संगठन सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का एक बैठक रखी गई, जिसमें काफ़ी महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हक अधिकार की जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी का जो सपना है कि एक एक मानव को हक अधिकार मिले, इसी को लेकर पूरे गिरिडीह जिला में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट एक एक मानव तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे जिला में हमारा बीडीओ हो या बीओ हो या हमारा जिला के पदाधिकारी, प्रशासन पदाधिकारी हो या हमारे पंचायत के डीलर हो, सारे हमारे मानव का हक अधिकार छीनने का काम वो कर रही है। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट वैसे डीलरों को भी सबक सिखाने का काम करेगी, जो हमारे सरकार 5 किलो अनाज देती है और वो 4 किलो अनाज देने का काम कर रही है। और वो डीलर से लेकर के हमारे जिला के जो डीएसओ हैं, जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनको कई बार ऐसे शिकायत दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ मानव का हक अधिकार छीनने का काम राशन डीलर कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट वैसे पदाधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेगी, जो हमारे मानव का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। बेंगाबाद प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय नवाहार में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 85 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया।
मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से विद्यार्थी स्कूल जा पाते हैं, यातायात में उन्हें व्यवधान नहीं होती है, साथ ही शिक्षा के लिए उनमें रुचि जागृत होती है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त का स्पष्ट निर्देश है कि आम जनों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ससमय मिले तथा उनकी शिकायतों और समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण हो। इसी दिशा में प्रखंड प्रशासन कार्य कर रहा है ताकि स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु कहीं भटकना न पड़े। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पे बहुत हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है 8 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिली है। और अभी पिछले जो 3-4 दिन हैं उसमें से मानसून कमज़ोर रही है, जिसके कारण मौसमी गतिविधियां में कमी आई है और आपको तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक बार फिर से जो मानसून है वो एक्टिवेट हो रहा है झारखंड के लिए और हम लोगों को कल से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और आज में भी जो देर शाम और रात में आपको जो मानसूनी गतिविधि है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे उत्तरी झारखंड के इलाके हैं, मध्य इलाके हैं और जो साउथ ईस्ट झारखंड का कोल्हान के इलाका है वहाँ पे भी आपको मौसमी गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जो मानसून रिवाइव हो रहा है उसके लिए जो प्रतिकूल जो अनुकूल कंडीशन है वो हम लोग को देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे। और सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश से होता हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट असम में वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। और साथ में जो मानसून ट्रफ है वो आज पास कर रहा है जैसलमेर, कोटा, शिवपुरी, डाल्टनगंज, पुरलिया, कोंटाई होते हुए ईस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल तक। तो अभी आने वाले दिनों में जो आपको मानसूनी स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अनुकूल हो रही हैं और मानसूनी हवाओं का वेग भी बढ़ रहा है। साथ में जो ट्रफ का पोजीशन है मानसून ट्रफ का वो भी हमारे लिए अनुकूल होगा, जिसके हिसाब से जो आने वाले दिनों में मानसून की बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बात करें तो आज में राज्य में कुछ स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 11 तारीख में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 12-13 में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 14 में फिर थोड़ी कमी आते हुए कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं कि जो बारिश है उसमें 10 से लेके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 12-13 में लगभग सभी स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो 10 और 11 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गर्जन वज्रपात की चेतावनी, क्योंकि मानसून अभी हाल के दिनों में थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो थोड़ी बढ़ा हुआ है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए अनुकूल स्थिति है, क्योंकि मॉइस्चर भी आ रहा है और हाल में गर्मी भी थी। तो जिसको देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। पेड़ों के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिक पोलों के नीचे ना रहें और आप सावधान स्थानों पे शरण ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सावधानी के साथ में उपयोग करें। और भारी बारिश की बात करें तो 11 और 12 में हम लोग बात कर रहे हैं तो भारी बारिश की भी संभावना है, खासकर जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं उससे सटे हुए जो मध्य इलाके हैं। 13 तारीख में भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है, खासकर जो नॉर्दर्न और सेंट्रल बेल्ट है। तो कुल मिला के ये कहना है कि अभी जो मानसून जो कमज़ोर था वो फिर से एक बार एक्टिवेट हो रहा है और आज से ही थोड़ी सी मौसमी गतिविधि में आप देर शाम रात में आप देखिएगा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और साथ में कल से मौसमी गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बादलों का जो आगमन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपको अब 12-13 में राज्य में पूरे राज्य में आपको बारिश देखने को मिलेगी और साथ में जो हेवी बारिश है उसकी भी संभावना है, जिसको देखते हुए लोग थोड़ा सा सतर्क रहें और खासकर अभी जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है उसको लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। धन्यवाद।